गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू नाज स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आज हम बीबीए क्वेश्चंस देखेंगे 12th बोर्ड जो 2026 में होने वाली है एग्जाम, बिहार बोर्ड की। और सब्जेक्ट हमारा रहेगा बायोलॉजी। तो बॉटनी जूलॉजी दोनों मैंने मिक्सअप करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। पहला कहता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके डेफिनेशंस लिखने हैं। जैसे इनिशिएशन कोडॉन, कोडॉन होता है ना 64 कोडॉन, तो जो पहला कोडॉन होता है इनिशिएशन कोडॉन AUG, उसका डेफिनेशन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा इन द सेंस की DNA का RNA में ट्रांसफॉर्मेशन, फिर RNA का प्रोटीन में, एमिनो एसिड में, है ना। स्टॉप कोडॉन जिसको हम टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं, वो देख लीजिएगा। क्लोनिंग साइट्स, कौन ऐसे साइट्स है जहां पे क्लोनिंग की जाती है? माइक्रो इंजेक्शन, है ना। ऑपरेटर मॉडल देख लीजिएगा। फूड चेन, जीन एक्सचेंज, जीन का एक्सचेंज कैसे होता है? GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, बीटी कॉटन, वो सब देख लीजिएगा। फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, माइक्रो प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ना, तो उसमें माइक्रो प्रोपोगेशन भी होता है, तो ये भी वर्ड देख लीजिएगा। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स में पाई जाती है हर मंथ, दैट इज कॉल्ड MC। ओव्यूल, है ना। उसके बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फीमेल का प्लेसेंटा देख लीजिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, है ना। उसके बाद रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में क्या है? तो कौन से जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सब एनिमल्स है, फ्लोरा है, फौना है, सबको कैटेगराइज किया रहता है रेड डाटा बुक में, वो भी देख लीजिएगा। लिंकेज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसमें आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक काउ थी दैट इज रोजी, है ना। क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम लोग यूज करते हैं? तो जो उसमें प्रोटीन की जो मिल्क में ये होती है, अमाउंट होती है, वो ज्यादा होती है, 2.4 ग्राम एक्सेस होती है नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, है ना। और वर्ल्ड की पढ़ेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये देख लीजिएगा। फॉस्फोरस साइकिल देख लीजिएगा, है ना। हॉट स्पॉट्स कितने हैं? हॉट स्पॉट का डेफिनेशन क्या है? 34 अप्रॉक्स हॉट स्पॉट है हमारे भारत में। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में कैसे क्या इंक्लूड किया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है DNA का, एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ बीज, जीन पूल, ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा में ही आता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एलर्जी देख लीजिएगा। PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी देख लीजिएगा। इम्प्लांटेशन, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी होता है ना पॉलिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सेस इज इक्वल फॉर व्हाट, XY इज इक्वल फॉर व्हाट, है ना। मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज करना, है ना। कॉमेंसलिज्म, कौन से एनिमल्स कैसे होते हैं जिसमें एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, या फिर दूसरे को प्रॉफिट होता है एक दूसरे से, या फिर एक को प्रॉफिट होता है एक को लॉस होता है, तो कॉमेंसलिज्म में देख लीजिएगा। उसके बाद मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन को मैंने बोला है कि MC भी देख लीजिएगा, लेकिन MC के साथ साथ मेनोपॉज भी देख लीजिएगा। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड मेनोर्ची, और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। फॉल्स फ्रूट, वैसे फ्रूट्स जिनका डेवलपमेंट ओवरी से ना होकर फ्लावर्स के अनदर पार्ट से होता है दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, या सीडो फ्रूट भी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट के जो जगह है इसके, वो सीडो फ्रूट भी लिख सकते हैं, है ना। म्यूटेशन, जैसे एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरी से ना होकर किस से होता है? थैलमस से होता है। म्यूटेशन देख लीजिएगा, सडन चेंज। उसके बाद फूड वेव, एनालॉगस ऑर्गन्स, है ना। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जेनेटिक्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन DNA और RNA और DNA, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। डाइमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों के बीच में डिफरेंसेस, दो तीन रिएक्शन में लिख लीजिएगा। अगर डाइमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म में अगर ये कहता है कि डिफरेंसेस शो कीजिए, तो शॉर्ट आंसर टाइप में अगर कहेगा तो 1-2 डिफरेंसेस लिख लीजिएगा, और अगर लॉन्ग आंसर टाइप में कहेगा तो 3 से 4 डिफरेंसेस लिख लीजिएगा। उसके बाद डार्विनिज्म, लामार्किज्म, डार्विन की थ्योरी, लामार्क की थ्योरी, है ना। न्यूक्लियोसाइड्स और
न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंसेस है ये देख लीजिएगा, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंसेस। उसके बाद जीन थेरापी और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, मॉलिक्यूल की हेल्प से डायग्नोस्टिक कैसे किया जाता है किसी भी डिजीज का, वो देख लीजिएगा। जीन थेरापी क्यों दिया जाता है, स्पेशली कैंसर के लिए, है ना। उसके बाद थर्ड आता है वेल लेवल डायग्राम ऑफ, आपको डायग्राम ये बना के ही जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एक बार आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा कहता है बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में कैसे बाइनरी फ्यूजन होता है उसको शो करना। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, कहाँ एडेनिन है, कहाँ गुएनिन है, कहाँ थाइमिन है, कहाँ साइटोसिन है, कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है ना, ये सब देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद टीएस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर हम काट देते हैं टेस्टिस को, दैट इज कॉल्ड टीएस ऑफ टेस्टिस, ऐसे मूव करके, है ना। तो कहाँ वासा डिफरेंसिया है, सर्टोली सेल कहाँ है, उसके बाद वास डिफरेंस कहाँ है, यहाँ सब शो कर दीजिएगा, ठीक है। स्पर्म का फिगर बना लीजिएगा, स्पर्म आ सकता है, स्पर्म का फिगर, कहाँ एक्रोसोम है, कहाँ टेल है, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ये देख लीजिएगा। फ्लावर का फिगर देख लीजिएगा एक बार आप लोग बेटा, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन देख लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, जैसे ये कोई भी फ्लावर का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आता है यहाँ पे, तो पोलन ग्रेन क्या करता है, एक से भी डिफ्यूज होता है, और यहाँ जो दो और पोलन ग्रेन होते हैं वो इससे भी डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, एक सेल से। तो अब यहाँ से जो डिफ्यूज होंगे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से जो डिफ्यूज होंगे वो ये 2n हो जाएगा, और ये बना लेंगे इंडोस्पर्म, जो कि क्या हो जाएगा बेटा 3n हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार फ्यूजन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओव्यूल का फिगर देख लीजिएगा, ये ओव्यूल है ना, कहाँ स्टाइल है, कहाँ ओवरी है, ओव्यूल का फिगर। तो ये पार्ट 1 था हमारा, ठीक है। पार्ट 2 में हम और भी बहुत सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है 10 से 12, उसको भी हम लिखवा देते हैं पार्ट 2 में, उसको भी जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।